न विनश्येत् कथं कार्यं वैकलव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद् वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणार्थं मेच्यते न हि शक्यं क्वचित् स्थातुं विज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमु तानयेन केनचित् वायुरूपे यत्र न ज्ञातुश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यत्र विदितं किञ्चित् राक्षसाम्बिं कर्मणाम्। इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुप्यास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यति तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां स्वतां गतलङ्कां विपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति निश्चिते हनुमानसूरस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः। सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रो अथ बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमानस्तु नमुत्पतये वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापथाम् प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चन सन्निभैः शातकुम्भैर्जालैर्गन्धर्ववनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमेश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः। वैदूर्ये मणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तैस्तैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र राक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च राक्षसां लङ्कामुद्युह्यामासुः सर्वतः संलङ्कृताम् अचिन्तयामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद् विष्णणो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सा पाण्डुरावेद्य विमानमालिनीं तोरणां यशस्विनी रावणबाहुपालिताम् शपाचरैर्भीम्बलैः सुपालितां चन्द्रोदपि
साचिव्यमिवास्य ध्रुवं तारागणैर्मध्ये गतो विराजन्त्युत्स्रावेतान् वितत्य लोकानुतिष्ठते अनेकसहस्ररश्मीः शङ्खप्रभं शीर्णनावरणमुद्गच्छमानं वयवभास्मानं ददर्श चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानं सशिवासम्। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उस विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात ना हो। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूँगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थीं। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य अर्थात नीलम भी जड़े गए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थीं। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थीं। बहुमूल्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण की जालियों और वंदनवारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोगों पर अपनी चांदनी का चंदोवा सा तान कर उदित हो गए। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।